देखिए, इंडिया के अंदर इतने सारे मतलब डिपार्टमेंट्स हैं और इतनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, अलग-अलग डोमेन हैं, वहाँ से वैकेंसी आती रहती हैं। बहुत सारे तो आपको मतलब जॉब वैकेंसी पता चल जाती हैं और कुछ जॉब वैकेंसी ऐसी होती हैं कि आके चली भी जाती हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता। इसी तरह की एक जॉब वैकेंसी आई हुई है, कहाँ से आई है? यूजीसी की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर 45 साल तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए पूरी बात क्लियर करने वाला हूँ, ओके? अगर आपको मौका मिले कि यूजीसी के अंदर आपको वर्क करने का, काम करने का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आप क्या उसे मिस करना चाहेंगे? बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आपने एक्सपीरियंस हासिल किया, तो इंटरनेशनल लेवल तक आप कहीं पर भी चले जाएँ, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली है। जैसे ही आप यूजीसी की वेबसाइट पर आएँगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास, तो आपको यहाँ पर एक जॉब वाला सेक्शन मिलेगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज़, ठीक है ना? इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, मतलब बढ़ चुकी है। डोमेन प्रोफेशनल की वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर आपको सैलरी बहुत शानदार ये प्रोवाइड करा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है 1 ईयर के लिए, लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया, आपका ये काम को रिव्यू करेंगे, उसके बाद अगर आपका काम अच्छा लगा तो आपके मतलब टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। 2 साल या 3 साल भी बढ़ा सकते हैं, ओके? पूरी बात हम आपसे करने वाले हैं, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी दे रखी है इस वैकेंसी के बारे में, ओके? तो डोमेन प्रोफेशनल की ये वैकेंसी होने वाली है। वेरियस फंक्शन ऑफ द कमीशन, ये जो कमीशन है ना, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसमें अलग-अलग जो मतलब फील्ड है, उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें यूजीसी का बेसिकली काम क्या है, तो यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यूजीसी जो है ना, स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उनका जो स्टैंडर्ड है, हायर एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है, उसे मेंटेन करने का ये सारा काम जो है यूजीसी का होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, ये सारे काम यूजीसी देखती है और यहाँ पर ये यूजीसी ना कई सारी पॉलिसीज़ भी बनाती रहती है। अब इन पॉलिसीज़ को टाइम टू टाइम मतलब देखना रहता है कि कितना अच्छा ये वर्क कर रही है पॉलिसी, मतलब उनमें से इनसाइट्स निकालना, रिपोर्ट्स तैयार करना, तो उसके लिए यंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह की आपको जॉब यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है ना? तो उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी यहाँ से हासिल कर लेते हैं। ओके, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी होने वाली है, क्लियरली यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है और पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए होने वाली है। 45 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, ये ज़रूरी है यहाँ पर कि आपका 1 साल बाद ये रिव्यू करेंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस सही लगी इन्हें, तो आपके टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। सैलरी वगैरह आपको कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये आप देख सकते हैं क्लियरली। मतलब 60,000 पर मंथ से लेकर 70,000 पर मंथ ये आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो क्वाइट मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है इस लेवल पर। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो वैसे तो इन्होंने किसी पर्टिकुलर मतलब डोमेन की बात नहीं की है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। सिंपली इन्होंने बोला है कि आपका पीजी होना चाहिए, मतलब मास्टर होना चाहिए, कंप्लीट मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी 60% के साथ, ओके? ये इन्होंने लिखा है, ओके? इसके अलावा आपकी पीएचडी भी कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने पीएचडी करी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उस केसेस में हो सकता है ये आपके एक्सपीरियंस को भी ज़्यादा इग्नोर कर सकते हैं उस केस में, लेकिन अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के बेसिस पर, तो उस केसेस में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना मांगता है। यहाँ पर मिनिमम कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ सिमिलर पोजीशन। अब कैसी पोजीशन ये बता रहे हैं, तो वो नॉलेज भी समझ लीजिए। देखिए, यू शुड हैव साउंड डोमेन नॉलेज इन एरियाज ऑफ हायर एजुकेशन में। अगर आपने रिसर्च कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने पेपर वगैरह पब्लिश कराए हैं इन फील्ड्स के अंदर, जैसे कि पॉलिसी हो गया, प्लानिंग हो गया, और मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशल रेलेवेंट डोमेन हो गए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, खास करके एमएस ऑफिस वगैरह, ठीक है ना, पावर पॉइंट, और ये सारी चीज़ें आपसे आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे हम डेटा में से इंसाइट्स निकाल पाते हैं, जैसे आर प्रोग्रामिंग हो गया या फिर एसपीएसएस वगैरह हो गया। अगर वो सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा आपका। इंटरव्यू बेस्ड आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये आपका
इंटरव्यू लेंगे उसी के बेसिस पर डिसाइड करेगी सिलेक्शन कमेटी कि आपको रखना है या नहीं रखना है। ओके, आपको फॉर्म वगैरह कहाँ से फिलअप करना है वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन के हो गए या फिर एक्सपीरियंस के हो गए या एज के हो गए या नेशनलिटी वगैरह जिससे प्रूव होती हो, वो सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और ये जो मतलब जॉब इसकी लोकेशन होने वाली है वो यूजीसी का जो ऑफिस है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर होने वाली है आपकी जॉब लोकेशन। ओके, और हाँ, इसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी होनी चाहिए जिससे ये लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें, ठीक है ना। वही ईमेल आईडी इसमें लगाना जो आपकी मतलब चल रही हो। ओके, ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा क्योंकि सारी आपसे कम्युनिकेशन आपके ईमेल आईडी से ही होने वाली है। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, आप इसके बेसिस पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमें तो यहाँ पर परमानेंट कर दीजिए, एम्प्लॉय बना लीजिए हमें यूजीसी का, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको मतलब एक टाइम पीरियड के लिए रखा जाएगा, ये यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। अगर आपको ये जॉब सही लग रही है तो अप्लाई करने की मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कहाँ से आपको अप्लाई करना है। देखिए 11 वैकेंसी है टोटल और सैलरी वगैरह ज़बरदस्त है। 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी लगभग 10 दिन और बचे हुए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आपको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे ना यूजीसी की वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं डोमेन प्रोफेशनल वेरियस फंक्शन ऑफ द कमीशन, ये आपको मतलब वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नाम डालेंगे अपना, यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर ये कैप्चर कोड डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे, उससे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब उसी मतलब आपको उसी ईमेल से, ईमेल आईडी से, उसी नंबर नाम से आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा और उस लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से पूरा फॉर्म खुल जाएगा। लॉगिन हियर आप जैसे करेंगे ना तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना पड़ेगा, कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म और मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई ऐसे मतलब इतना मुश्किल नहीं है। और बेसिकली यहाँ पर वर्क करना उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है, या रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहते हैं वो यहाँ से अगर एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तो काफ़ी अच्छा उनके लिए रहने वाला है। ओके, फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हर वक्त खुला हुआ है। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.